Hello friend, welcome back to my Pharma Blog channel. Please like and subscribe for more update for my channel. Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? हाय फ्रेंड, तो आज हम लोग फार्माकोग्नोसी में लैक्सेटिव के अंदर अनदर ड्रग्स पढ़ने वाले हैं जिसका नाम सन्ना है। तो चलिए सन्ना के बारे में हम लोग जानते हैं। तो ये जो फोटो में आप लोग देख रहे हैं इसे ही हम लोग सन्ना बोलते हैं। चलिए इसके सिनोनिम देख लेते हैं। तो सिनोनिम ऑफ सन्ना इज इंडियन सन्ना। बायोलॉजिकल सोर्स, दे आर द ड्राइड लीफलेट ऑफ कैसेसिया अंगस्टिफोलिया। ये क्या है? ड्राइड लीफलेट है किसका? कैसेसिया अंगस्टिफोलिया का। फैमिली, ये कौन से फैमिली से बिलोंग करता है? लेगुमिनोसिएई। ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो इन इंडिया, इंडिया में पाए जाते हैं। इंडिया में कहाँ? तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। अब सन्ना की हम लोग कल्टीवेशन और कलेक्शन देख लेते हैं कि कैसे सन्ना को हम लोग कल्टीवेट करेंगे, कैसे हम लोग खेती कर पाएंगे। तो कल्टीवेशन इज डन ट्वाइस इन अ ईयर, दैट इज मार्च या अप्रैल एंड नवंबर या दिसंबर। सन्ना का हम लोग कल्टीवेशन साल में 2 बार कर सकते हैं। कब? तो पहला मार्च या अप्रैल में करें या नवंबर या दिसंबर में करें। सेकेंड पॉइंट इज फॉर क्विक जर्मिनेशन द सीड सरफेस आर ट्राइचुरेटेड विथ सैंड एज द सीड्स आर टफ कोटेड। हम लोग को सीड को अगर जल्दी से जर्मिनेट करवाना है, जल्दी से उसे प्लांट बनवाना है, तो सीड के सरफेस को हल्का सा क्या करेंगे? सैंड के साथ ट्राइचुरेट कर देंगे, है ना, ताकि जो सीड्स का टफ कोटेड है वो हल्का सा क्या हो? ब्रेक डाउन हो जाए। फॉर कल्टीवेशन रेड सॉइल सिलेक्टेड। कल्टीवेशन के लिए हम लोग सन्ना में क्या करते हैं? रेड सॉइल को सिलेक्ट करते हैं। द प्लांट्स आर अलाउड टू ग्रो फॉर अबाउट 3 to 5 months टिल द ग्रोथ ऑफ फ्लावर स्टॉक अकर। जो प्लांट अब बन गया उसको हम लोग छोड़ देते हैं बड़ा होने के लिए 3 से 5 मंथ, ताकि उसमें प्लांट में क्या हो सके? फ्लावर का स्टॉक आ सके। अगेन हम लोग क्या करते हैं? फ्लावर टॉप्स आर कट ऑफ टू इंश्योर लेटरल ब्रांचिंग एंड प्रॉपर थिकनेस ऑफ लिव्स। अब हम लोग क्या किए? फ्लावर के टॉप्स को काटे ताकि हम लोग पता कर पाए कि लिव्स में क्या है? प्रॉपर थिकनेस हो पाया या नहीं। एंड लास्टली क्या है? आफ्टर 2 to 3 months ऑफ सोइंग द हार्वेस्टिंग ऑफ लिव्स इज डन इन 3 स्टेज। अब हम लोग 2 से 3 मंथ बोने के बाद क्या किए? लिव्स की हार्वेस्टिंग करना स्टार्ट किए, लेकिन 3 स्टेज में हम लोग हार्वेस्टिंग करते हैं। तो कौन कौन से स्टेज में? द फर्स्ट प्लकिंग इज डन व्हेन लीफलेट आर थिक। पहले हम लोग प्लकिंग करना स्टार्ट करते हैं जब हमारा लीफलेट क्या हो जाए? ठीक हो जाए, मोटा हो जाए, फुल्ली ग्रोन हो जाए और ग्रीनिश इन कलर हो जाए, पूरी तरह से बड़ा हो जाए, है ना, थोड़ा मोटा हो जाए और हरा कलर में हो जाए, तब हम लोग पहला प्लकिंग स्टार्ट करते हैं। आफ्टर 1 month, 1 महीने बाद सेकेंड प्लकिंग इज डन, दूसरा प्लकिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। एंड लास्ट प्लकिंग इज कैरिड आउट आफ्टर 4 to 6 weeks, और लास्ट प्लकिंग हम लोग उसके 4 से 6 वीक बाद स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली द प्लांट आर अपरूटेड आफ्टर थर्ड प्लकिंग ऑफ लिव्स। नॉर्मल वे में क्या हो जाता है? प्लांट को हम लोग थर्ड प्लकिंग में क्या कर देते हैं? अपरूटेड कर देते हैं, मतलब हटा लेते हैं। ड्राइंग ऑफ ड्रग्स नीड अबाउट 7 to 10 days। अब हम लोग ड्रग्स को सुखाते हैं, जो कि वो समय लेता है कितना दिन? 7 से 10 दिन। तो इसके साथ हमारा कल्टीवेशन एंड कलेक्शन ऑफ सन्ना खत्म हुआ। अब हम लोग इसके प्रिपरेशन फॉर द मार्केट में बात करते हैं कि सन्ना को हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं मार्केट के लिए। तो नंबर फर्स्ट, आफ्टर कलेक्शन द लीफलेट आर ड्राइड अंडर शेड और इंडोर बाय स्प्रेडिंग देम इन थिन लेयर। कलेक्शन करने के बाद जो लीफलेट होता है उसे हम लोग क्या करते हैं? सुखाते हैं। कहाँ सुखाते हैं? तो शेड में, छाया में।
और इंडोर मतलब घर में, है ना, उसे एकदम पतला लेयर में जमीन पर बिछा देते हैं ताकि वो शेड में क्या हो पाए, सूख पाए। लीव्स आर स्प्रेड ऑन द फ्लोर अंडर द शेड विदाउट ओवरलैपिंग। हम लोग सन्ना के लीव्स को क्या करते हैं, जमीन पर स्प्रेड करते हैं, फैला देते हैं, और ये ध्यान रखते हैं कि एक के ऊपर एक लीव्स ना हो जाए। विदाउट ओवरलैपिंग मतलब किसी पर भी ओवरलैपिंग नहीं करते हैं। थर्ड पॉइंट इज ड्राइंग टेक प्लेस विद इन 7 to 10 days एंड लीव्स शो येलोइश ग्रीन कलर। तो ऐसा करने में हमें 7 से 10 दिन लग जाता है ड्रग्स को सूखने में, और तब तक लीव्स का कलर क्या होता है, येलोइश ग्रीन कलर हो जाता है। अगेन लीव्स आर सफल टू अटेन यूनिफॉर्म ड्राइंग। लीव्स को क्या चाहिए, यूनिफॉर्म ड्राइंग चाहिए, मतलब सभी बराबर बराबर मात्रा में सूखा होना चाहिए। लिप्स लूज अबाउट 50 to 60% ऑफ देयर वेट ऑन ड्राइंग। जो लिप्स का वेट होता है वो 50 से 60% कम जाता है जब हम लोग उसको सुखाना स्टार्ट करते हैं। तो द येलोइश ग्रीन लिप्स हैव हाई वैल्यू इन द मार्केट वेयरएज टोटल येलो कलर्ड लिप्स आर सपोज टू बी पुअर क्वालिटी। जो येलोइश ग्रीन लिप्स था उसका मार्केट में वैल्यू बहुत ज़्यादा है, जबकि जो लिप्स पूरी तरह से येलो हो गया उसके कंपेरिजन में क्या है, उसे मार्केट में पुअर क्वालिटी बोलते हैं। एंड लास्ट, ड्यूरिंग स्टोरेज द ड्रग शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट बट जनरली इट डज नॉट लूज इट्स पोटेंसी एट लीस्ट अप टू 5 years। स्टोरेज के दौरान हम लोग ड्रग्स को क्या करते हैं, लाइट से प्रोटेक्ट करते हैं, और उसे हम लोग टाइटली क्लोज कंटेनर में रखते हैं, और इसे हम लोग एटलीस्ट 5 years तक हम लोग स्टोर कर सकते हैं। नाउ अब हम लोग सिन्ना के ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर की बात करते हैं। तो सिन्ना का कलर कैसा होता है, येलोइश ग्रीन। ऑर्डर कैसा होता है, स्लाइट। टेस्ट कैसा होता है, म्यूसिलेजिनियस या बिटर। साइज कैसा होता है, 25 to 60 mm in length and 7 to 8 mm in width। शेप कैसा होता है, lanceolate, apex jacute and passage of leaflet are asymmetrical। नाउ सिन्ना का अब हम लोग मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टर देखते हैं। तो ये मैक्रोस्कोपिक डायग्राम है सिन्ना का, आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट में क्या है, अपर एपिडर्मिस, उसके नीचे अपर पैरासाइट, जो ये आप बीच वाला देख रहे हैं उसे फाइब्रो ग्रुप बोलते हैं। उसके बाद वैस्कुलर बंडल, उसके बाद जाइलम, फाइबर ग्रुप, लोअर पैरासाइट, ट्राइकोम, कॉलेनकाइम और कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल। तो द एपिडर्मिस शो प्रेजेंस इन यूनिसेलुलर कॉनिकल थिक वॉल ट्राइकोम। जो एपिडर्मिस है वो क्या क्या शो करते हैं, किसके शो करते हैं, तो प्रेजेंस का शो करते हैं, किसका, तो यूनिसेलुलर का, कॉनिकल का, थिक वॉल ट्राइकोम का। नंबर सेकंड, द ट्राइकोम आर स्लाइटली कवर एट देयर बेस। जो ट्राइकोम है वो हल्का कवर होते हैं अपने बेस से। थर्ड, द पैरासाइटिक स्टोमाटा आर प्रेजेंट ऑन एपिडर्मल सरफेस। जो पैरासाइटिक स्टोमाटा है वो प्रेजेंट है कहाँ, एपिडर्मल सरफेस पे, मतलब ऊपर वाले सरफेस पे। नंबर फोर्थ, पैरासाइट टिश्यू इज प्रेजेंट ऑन बोथ द साइड कंसिस्टिंग ऑफ रेक्टेंगुलर सेल इनक्लोजिंग क्लस्टर ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट। जो पैरासाइट टिश्यू है वो प्रेजेंट है दोनों साइड, चाहे वो रेक्टेंगुलर सेल के हो या वो क्लस्टर शेप के हो। अब हम लोग सिन्ना का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखेंगे। क्या क्या होता है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, तो नंबर फर्स्ट, इट कंटेन एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हमेशा याद रखना है। ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सन्ना के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं। तो नंबर फर्स्ट, इट कंटेन एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड। ये अपने पास क्या रखते हैं, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड रखते हैं। नंबर सेकंड, दे आर सेनोसाइड ए, सेनोसाइड बी, सेनोसाइड सी एंड सेनोसाइड डी। ये और तो और सेनोसाइड ए रखते हैं, सेनोसाइड बी रखते हैं, सेनोसाइड सी रखते हैं और सेनोसाइड डी रखते हैं। नंबर थर्ड, एडिशनली लीव्स ऑल्सो कंटेन रेइन,
कैम्फेरॉल, एलोइमोडिन, फाइटोस्टेरॉल, सल्फ्यूरिक एसिड, म्यूसिलेज, रेजिन एंड कैल्शियम ऑक्जेलेट। और तो और लिप्स अपने अंदर ये सब भी रखते हैं, जैसे कि कैल्शियम ऑक्जेलेट हो गया, रेजिन्स हो गया, म्यूसिलेज हो गया, एलोइमोडिन हो गया, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग सिन्ना का यूज के बारे में देखते हैं। सिन्ना किस किस चीज़ में यूज होते हैं? तो नंबर फर्स्ट लैक्सेटिव और तो और परगेटिव में भी यूज होते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा है सिन्ना का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। सिन्ना को हम लोग आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कैसे कर पाते हैं? तो नंबर फर्स्ट पे है बॉन्ड ट्रैकर टेस्ट। तो बॉन्ड ट्रैकर टेस्ट में क्या करते हैं? ड्रग एक्सट्रैक्ट प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। हम लोग सिन्ना लिए और H2SO4 कॉन्सेंट्रेशन लिए, दोनों को मिक्स किए, बॉयल किए एंड कूल, ठंडा होने के लिए छोड़ दिए, और तो और उसमें बेंजीन लेयर ऐड किए। अब सेपरेट द बेंजीन लेयर, अब हम लोग बेंजीन लेयर का सेपरेट कर दिए। अगेन ऐड स्ट्रॉन्ग NH3, अब हम लोग NH3 ऐड किए। NH3 लेयर शो पिंक कलर, NH3 लेयर जो है पिंक कलर शो किया। अगर पिंक कलर शो किया तो हमारा टेस्ट क्या हो गया? कंफर्म हो गया। थैंक यू। इसके साथ हमारा सिन्ना टॉपिक्स लैक्सेटिव के अंदर खत्म हुआ।